हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में है। 1781 में ये आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आने के पहले हमने पढ़ा था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में ये बताया गया कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। साथ ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ उसके अधीन कर दी गई। एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का निर्देश भी था, जिसके अंतर्गत 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब हुआ क्या, गवर्नर जनरल जो रूल्स बनाते थे उस पर सुप्रीम कोर्ट आपत्ति करता था, या सुप्रीम कोर्ट जो नियम बनाती थी उस पर गवर्नर जनरल को सहमति नहीं हो पाती थी। इस वजह से दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद भी हुआ। इन विवादों के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एक्ट बनाना, कहना चाहिए एक अमेंडमेंट करना पड़ा, एक ऐसा एक्ट भेजना पड़ा जिसमें उसमें हुए कुछ कमियों को दूर किया गया। मुख्यतः ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो 1781 का संशोधन अधिनियम, जैसे कि नाम में ही लिखा है संशोधन था ये एक तरीके से, यानी जो 1773 के एक्ट में जो कमियां थी उसका संशोधन इसमें किया गया था। ये अधिनियम मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय के दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अधिकारों को बांट दिया गया। अब जब अधिकार बांट दिए जाएंगे तो उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होने का, कोई विवाद होने का कोई आगे नहीं होगी ऐसी कोई कंडीशन। अब क्या कहा गया इसमें, इस एक्ट में ये बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कितना है, यानी किस रेंज में सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार बना सकती है और उसके अंदर उस लिमिट में क्या क्या शामिल है और क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र के बाहर है। पहला, रेवेन्यू कलेक्शन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, सारे अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे। जो नियम कायदे कानून बनाने हैं वो गवर्नर जनरल बनाएंगे और उनकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। इसमें बताया गया कि राजस्व संबंधी अधिकारी, जमींदार और सारे सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराना होती थी, तो कोई मुकदमा दर्ज कराना होता था, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपको प्रिवी काउंसिल जाना होता है। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का या कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश दिया गया कि आप जब भारत में हैं और यहाँ के लोगों के मुकदमे आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको हिंदू और मुस्लिम लोगों का जब मुकदमा आप देखें तब उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का ध्यान रखें। मतलब उनके अकॉर्डिंग ही, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप हिंदू और मुस्लिम के मुकदमे देखें। उसमें ये जो अंग्रेज़ों के जो नियम हैं उन पे आप वो नहीं थोपें। तो एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट को ही निर्देश दिए जा रहे हैं सारे कि आप ऐसा करिए और ऐसा मत करिए। ये जो अमेंडमेंट आया था ये सब ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा था गवर्नर जनरल को। इस एक्ट में मुख्यतः गवर्नर जनरल को ही ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉर्चर कमेटी की सुझाव पर या रिकमेंडेशन पे ये एक्ट बना था। इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था ये टॉपिक। चलिए, जब तक के लिए आप लोग हैव अ नाइस डे एंड स्टडी हार्ड।